हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी में 50 गेस क्वेश्चंस को करवाएंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। इसीलिए ये वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो होने वाला है, इसीलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो यहीं से आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये हिंदी का जो है ना 50 गेस क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, इसके राइटर जो है कौन है, तो यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक, यहाँ पे आप सभी को खालिस्तान बनना है, कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों प्रकार का कारण बनी हुई है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। अब आइए देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज जो है ना कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। और लास्ट में आप लोग हमें बताना कि इनमें से कितना प्रश्न आप लोग को मालूम था। अब आइए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लेखक को इस युग में जो है ना कहां पर विडंबना दिखाई दिया, तो यहाँ पे जातिवाद में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखें, यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या करा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के माता का जो नाम था ना, क्या था, तो आप सभी को पता होगा, भीमाबाई था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, भीमाबाई। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जो है ना पीएचडी की डिग्री जो है कब हासिल किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए देखिए, यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या करा है कि मूक नायक क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मूक नायक एक प्रकार का जो है ना, यह क्या है, तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम जो था ना, क्या था, रामजी सकपाल था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है, रामजी सकपाल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, रिविजन करते हुए चलिए, और लास्ट में आप लोग बताना कि इनमें से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से मालूम था। अब आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है ना कब हुआ था और कहां पे हुआ। तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी ना, दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी, 1956 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दोस्तों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है ना, वह कैसा होता है, तो आप सभी को पता होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी तरह जो है ना अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का रियल फॉर्म होता है, यानी कि वास्तविक रूप होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए संपूर्ण जरूर देखिएगा वीडियो को। अब आइए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका है ना, किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पे जो सभ्य समाज की आवश्यकता होता है ना, वो जो होता है किस पर होता है, श्रम विभाजन पर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद
अंबेडकर उच्च शिक्षा, यहाँ पे आपसे बतलाना कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो दोस्तों आपसे को पता होगा ये कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। दोस्तों अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति जो थे ना, वो आपका क्या किया था, बुद्ध थे, उसके बाद कबीर थे, उसके बाद ज्योतिबा फुले थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो दोस्तों जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है ना लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या? तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना एक प्रकार का निबंध है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा निबंध। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की रचना कौन कौन सी है? द कस्टम इन इंडिया है, द अनटचेबल्स हु आर दे है, उसके बाद हु आर शूद्रांश, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है ना क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जो होना चाहिए ना कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो दोस्तों लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है ना वो किसे मानता है? तो आप सभी को पता होगा जाति प्रथा को मानता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो दोस्तों द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है ना किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जो है ना जाति प्रथा क्या क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है या फिर अनुकूल है, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? हानिकारक है, यानी कि यहाँ पे आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू नामक स्थान पर, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जो है ना इसने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पे जो है ना वही कृष्ण भारत का संपादन किया था, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसीलिए मानता है क्योंकि जो है ना ये कार्यकुशलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ना ये पाठ है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित है? तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यानी कि अंबेडकर का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसको जो है ना किसने जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया था? तो यहाँ पे जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ना लल्ले सिंह यादव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों
अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना वो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है ना कौन है, तो यहाँ पे जो है ना 31 का राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। तो दोस्तों मदन की जो उम्र थी ना क्या थी, तो आपसे को पता होगा 5-6 साल का था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो दोस्तों कासू मदन के साथ जो है ना किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो दोस्तों मदन ने जो है ना कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी। तो दोस्तों गिरधर लाल जो है ना किसकी फैक्ट्री में किरानी थी, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सेन साहब जो है ना पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ये नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था ना 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे 38वें प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम जो था ना क्या था, पंडित रामावतार शर्मा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था। तो यहाँ पे पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का जो नाम था ना क्या था, रत्नवती शर्मा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दोस्तों दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा माता पिता को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो दोस्तों मोटर कार को जो है ना किससे खतरा हो सकता है, तो खोखा से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो दोस्तों सेन साहब जो है ना गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो दोस्तों कौवा की जमात में शामिल होने के लिए जो है ना कौन जो है ललक गया था, तो हंस ललक गया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो दोस्तों मदन जो है ना अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो यहाँ पे जो है ना पिता के हाथों से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुई थी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो दोस्तों ये मध्य वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि गिरधर लाल कौन है। तो दोस्तों गिरधर लाल जो है ना ये कौन है, तो मदन का पिता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मदन का पिता। अब आइए आखिरी और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा किसको कहते हैं। दोस्तों खोखा हम लोग किसको कहते हैं, कासू को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कासू को।
तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका सीधे प्रश्न आएगा। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। इसी तरह और भी वीडियो आएगा जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए एक एक वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये 50 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।